गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये क्लास हमारी जो क्लास है आज ये है वर्ब्स पे। ये नया चैप्टर है। सो वर्ब्स क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब जो डेफिनेशन है यहाँ पे वर्ब की ये है, अ वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज व्हाट समवन और समथिंग डज, व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज इन। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर डिनोटिंग एन एक्शन। यानी कि जो वर्ब है वो हमको, या तो वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि हमको ये बताता है कि कोई समवन यानी कि कोई व्यक्ति, या फिर कि कोई चीज़, समथिंग यानी कोई चीज़ क्या कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, कि वो चीज़ क्या कर रही है। व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज इन, यानी कि वो किस स्टेट में है वो भी हमको जो है वर्ब बताती है। या हम सिंपली कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर डिनोटिंग एन एक्शन। यानी कि वर्ब जो है ये किसी भी एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो अब जो हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। सबसे पहले तो ये है एग्जांपल कि जिसमें कि एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, यानी कि हम जो सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि वो कर क्या रहा है। सब्जेक्ट यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है ये है हरी लाफ्स, यानी कि हरी हंसता है। तो हरी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, यानी कि हम हरी के बारे में बात कर रहे हैं कि हरी क्या कर रहा है। तो हरी हंस रहा है, तो वो काम क्या कर रहा है यहाँ पे, काम वो कर रहा है हंसने का। तो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा हरी लाफ्स। तो सबसे पहला जो था टाइप जो था इसमें, कि सबसे पहले जो हम इसमें क्या क्या एक्सप्रेस करते, सबसे पहला तो था कि हम एक्शन एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि हम इसमें एक एक्शन जो है जो कि सब्जेक्ट शो कर रहा है तो वो उस चीज़ को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि हरी लाफ्स। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे द बर्ड सिंग्स, यानी कि चिड़िया गाना गाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा द बर्ड, और जो नाउन और सॉरी जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे सिंग्स। सो ये दो सेंटेंसेस हैं जिसमें हम एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारी डेफिनेशन है वर्ब्स की। सो इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट जो है हमारा कि व्हाट स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इज और व्हाट इज डन टू अ पर्सन और थिंग, यानी कि जहाँ पे किसी भी व्यक्ति या किसी भी सामान के साथ क्या हो रहा है उसको भी हम जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सो यहाँ पे जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। सो ये हो जाएगा यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। पहला है द ग्लास इज ब्रोकन, यानी कि जो ग्लास है वो टूटा हुआ है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्लास की। सो ये सब्जेक्ट हो जाएगा ग्लास, और जो यहाँ पे जो स्टेट है उसका यानी कि वो टूटा हुआ है। सो यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगा जो कि स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है वो हो जाएगा ब्रोकन। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे। मोना इज स्कोल्डेड, यानी कि मोना को स्कोल्ड किया गया। तो आप देखिए यहाँ पे कि बात हो रही है मोना की, तो मोना हो जाएगा सब्जेक्ट। इसी तरीके से यहाँ पे स्कोल्डेड, यानी कि यहाँ पे स्कोल्ड किया गया, यानी सजा दी गई। सो ये हो जाएगा जो स्कोल्डेड है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे वर्ब्स। तो ये हो गया हमारा दूसरा टाइप का, जिसमें कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट की स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है ये है वॉट इज पजेस्ड बाय द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के पास है क्या, यानी कि पजेस्ड यानी कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसका जो सबसे पहला एग्जांपल है ये है यानी कि मनीषा हैज़ द लेटेस्ट मोबाइल, कि मनीषा के पास लेटेस्ट मोबाइल है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं मनीषा की, तो मनीषा हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। और यहाँ पे उसके पास पजेस्ड में क्या है, यानी कि उसके पास क्या है। तो आप देखिए यहाँ पे कि मनीषा हैज़ द लेटेस्ट मोबाइल। तो हम यहाँ पे मोबाइल की बात नहीं करेंगे, मोबाइल तो हो जाएगा कि एक चीज़ है, यानी कि एक थिंग है। तो ये हो गया नाउन कि उसके पास ये चीज़ है। तो ये इस मोबाइल उसके पास है, ये कौन सा वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है हैज़, कि मनीषा हैज़ द लेटेस्ट मोबाइल। कि मनीषा तो एक व्यक्ति है और द लेटेस्ट मोबाइल यानी कि वो एक लेटेस्ट मोबाइल है, लेकिन मनीषा के पास वो लेटेस्ट मोबाइल है, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ड हैज़। तो ये वर्ड जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा यहाँ पे वर्ब, जो कि हमको पोजीशन के बारे में इस सेंटेंस में बता रहा है। तो इसको, ये हमारा थर्ड टाइप था, इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे है काइंड्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि अब हमारे पास जो टाइप्स हैं वर्ब्स के, जो सबसे पहला है हमारे पास ये है
सबसे पहला है हमारे पास यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, देखिए आप कि इसको हम सबसे पहले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, अब आप जो देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, द बॉय किक्स द फुटबॉल, यानी कि जो बॉय है वो फुटबॉल को किक करता है। सो यहाँ पे आप देखिए कि जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्शन है, जो कि यहाँ पे जो एक्शन है वो है किक्स, जो ये है ये पास हो रहा है फ्रॉम द डूअर और द सब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट है उससे हम ये इसको जो है पास हो रहा है फुटबॉल पे, यानी कि जो बॉय है उसने किक किया तो वो किसको किया, फुटबॉल को किया। यानी कि जो ये जो वर्ब है ये इससे यहाँ जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि ये जो वर्ब है ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है, यानी कि ये काम हुआ तो किसके लिए हुआ, वो फुटबॉल के लिए। यानी कि जो किक किया बॉय ने वो किक किसी को भी कर सकता था, वो स्टोन में कर सकता है, वो एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं कि वो किसी में भी किक कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली उसने किक किया फुटबॉल को। सो फुटबॉल से यहाँ पे जो बॉय है ये रीडायरेक्ट हो गया फुटबॉल पे। सो ऐसे वर्ब्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं इनमें होता ये है कि जो वर्ब है वो ट्रांसफर होता है, कि आपको पता चलेगा कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि किक है तो वो यूज हुआ फुटबॉल के लिए। सो ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब। सो ये हमारा एग्जांपल है ट्रांजिटिव वर्ब का, इसको आप नोट कर लीजिए। सो ये हमारी डेफिनेशन है ट्रांजिटिव वर्ब की। अ ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन दैट पासेस ओवर द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो कि एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर जो है वो उसको ट्रांसफर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था कि द बॉय किक्स द फुटबॉल। सो हम सिंपल करते हैं कि द बॉय किक्स। अब बॉय किक्स कुछ भी हो सकता है कि वो इट कुड बी एनीथिंग। सो लेकिन हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि बॉय ने किसको किक किया, फुटबॉल को। तो यानी कि जो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमने ऑब्जेक्ट पे रीडायरेक्ट कर दिया, यानी कि जो वर्ब है वो किस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे क्लियरली हमको समझ में आ रहा है। तो ऐसे जितने भी टाइप्स होंगे जिसमें कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस सॉरी जो सब्जेक्ट है वो किस ऑब्जेक्ट पे वर्ब को अप्लाई कर रहा है, तो वो सारे टाइप हो जाएंगे हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के। सो ये हमारा पहला एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल हम ले लेंगे। दूसरा हमारा एग्जांपल है ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब जो यहाँ पे आप देखिए कि वो क्रिकेट खेल रहा है। सो जो क्रिकेट खेल रहा है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेइंग, लेकिन वो यहाँ पे जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ही, लेकिन वो खेल क्या रहा है, हम सिंपल कहें कि ही इज प्लेइंग तो वो कुछ भी खेल सकता है।
ज़रूरी नहीं कि वो क्रिकेट ही खेले, फुटबॉल खेल सकता है, या देयर बहुत सारे गेम्स हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ गेम्स दैट ही कैन प्ले। सो यहाँ पे आप देखिए कि वो पर्टिकुलरली क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया कि वर्ब किसके लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, सब जो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो क्रिकेट खेला जा रहा है उसके लिए जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। सो ये भी जो एग्जाम्पल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल। सो ये डेफिनेशन है और ये एक और एग्जाम्पल है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि वर्ब्स क्या होता है, और वर्ब्स का हमने जो टाइप्स पढ़े कि वर्ब्स किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, और हमने जो टाइप्स ऑफ वर्ब्स होते हैं उसमें हमने पहला वर्ब का टाइप भी पढ़ा, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।